तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में गिर सकती है मोहन सरकार। सिंधिया को सीएम बनाने के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। भारत के खिलाफ पाकिस्तान सऊदी अरब में हुआ रक्षा समझौता। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो माना जाएगा सऊदी अरब पर, सऊदी अरब भी देगा जवाब। जेल में बंद मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। 1-2 दिन में आ जाएंगे जेल से बाहर। गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई को अमेरिका के अधिकारियों ने बताया हद से ज़्यादा। इजराइल की कार्रवाई बिल्कुल खराब। बाढ़ पीड़ित महिला ने भावुक होकर बीजेपी सांसद कंगना रनावत से मदद मांगी तो उल्टा कंगना रनावत ने लगा दी फटकार। बोली बाढ़ में मेरा भी रेस्टोरेंट खराब हुआ है, मैं कहां जाऊं। रामभद्राचार्य पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान। बोले उनकी आंख नहीं है, उन्होंने कितने पाप किए होंगे किसी को क्या पता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विदबर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच हुआ रक्षा समझौता। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बुधवार को रक्षा समझौता हुआ है। इस रक्षा समझौतों के तहत दोनों देश एक देश पर हुए हमलों को दोनों देशों पर हमला मानेंगे। रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान 1960 के दशक से सऊदी अरब सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है और संयुक्त अभ्यासों में भी भाग ले रहा है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। अगर अब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब भी इसका जवाब देगा। यानी ये रक्षा समझौता ऐसा है कि दोनों देश एक हुए हैं। अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो ये हमला पाकिस्तान पर भी माना जाएगा और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जंग लड़ेगा। अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब जंग लड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस रक्षा समझौते से भारत को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे विदबर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा नेता आजम खान आएंगे जेल से बाहर। हाई कोर्ट ने दे दी जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि उनकी रिहाई में पेच फंस गया है। उन पर रामपुर में क्वालिटी बार पर कब्जे का आरोप लगा है। आजम सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद हैं। आजम के वकील इमरान उल्लाह ने कहा है कि एक मामले में पुलिस ने कुछ धाराएं बढ़ा दी हैं जिसकी वजह से आजम खान का जेल से अभी बाहर आना मुश्किल है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बाकी पेंडिंग मामलों में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है, अब वे 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे। इस मामले की फाइनल सुनवाई 21 अगस्त को जस्टिस समीर सेन की सिंगल बेंच ने की है। फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे विदबर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी पर इजराइल की कार्रवाई को अमेरिका के सैनिकों ने बताया गलत। बोले हद हो गई पार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के सहयोग से इजराइल गाजा पट्टी में कत्लेआम मचा रहा है, लगातार वहां पर बमबारी कर रहा है। इस बीच अब अमेरिका के लोगों ने इजराइल की गाजा पट्टी में हुई कार्रवाई को गलत बताया है। दरअसल आपको बता दें कि APNORC सर्वेक्षण गाजा पट्टी में हुआ है। इस सर्वेक्षण में अमेरिका के सैनिकों और अमेरिका के नेताओं ने गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को हद से अधिक बताया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार गाजा पट्टी को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन इजराइल के कुछ होता नहीं है। वो लगातार गाजा में कार्रवाई करता रहता है। इससे विदबर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामभद्राचार्य पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिया विवादित बयान। बोले जिसकी आंखें नहीं उसने कितने पाप किए पता नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर छिड़े विवाद में आजाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। आसपास सांसद ने उनका नाम लिए बिना तीखा हमला किया है और कहा है कि एक ऐसे संत हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, सोचिए उनके कितने पाप होंगे। नगीना सांसद बुधवार को बरेली में
प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने मेरठ में हुई रामकथा के दौरान पश्चिमी यूपी के मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम लिए बना कहा कि संत की ना तो जाति होती है और ना धर्म, संत सब धर्म का होता है। इससे विपरीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाढ़ पीड़ितों ने भावुक होकर बीजेपी एमपी कंगना रनावत से कुछ कहने की कोशिश की तो कंगना रनावत ने उल्टा उनको ही सुना दिया। दोस्तों आपको बता दें कि मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री फिर विवादों में गिर गई हैं। मनाली की एक बाढ़ पीड़ित महिला उनसे शिकायत करने पहुंची। महिला ने भावुक होकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इस दुख को सुनने की बजाय कंगना रनावत ने उल्टा ही उनको सुना दिया। कंगना रनावत ने कहा कि आप मुझसे सवाल करें, चढ़ाई ना करें। आप हमें नोचने आएंगे तो कैसे काम करेंगे? मेरा भी यहाँ पर रेस्टोरेंट है, उसको भी नुकसान हुआ है, उसमें 16 लाख रुपए सैलरी है और कल 50 रुपये का खाना मात्र बिका है। तो कंगना रनावत ने किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों को फटकार लगाई, जिसके बाद इनका ये वीडियो वायरल हुआ और लोग इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में लग सकता है भाजपा को झटका, खतरे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना में लगे एक पोस्टर ने राजनीति में खलबली मचा दी है। इस धमाकेदार बैनर पर साफ साफ लिखा है कि श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये वास्तव में सिंधिया समर्थकों का आक्रोश है या सच में वास्तविक जनता की आवाज़ है, या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई सोची समझी रणनीति काम कर रही है। ये मामला भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बन गया है। ये पूरा घटनाक्रम 13 सितंबर के बाद सामने आया है, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना के दौरे पर थे। उन्होंने इस दौरान क्षेत्र को 2 बड़ी सौगातें दी, जिसमें मुरैना में नई एयरपोर्ट सुविधाओं का ऐलान किया और किसानों के लिए 500 करोड़ की सब्सिडी योजना का विस्तार किया। इस बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो एसएसपी साहब की मां की बिगड़ी तबीयत, आधी रात डॉक्टर को अस्पताल से उठा ले गए पुलिस वाले। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बुधवार देर रात पुलिस और डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस अधिकारी की मां की तबीयत बिगड़ने पर सिविल लाइन थाने के दरोगा अपने साथियों के साथ इमरजेंसी पहुंचे और वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू तथा फार्मासिस्ट शरद यादव को अपने साथ जबरदस्ती ले गए। इस दौरान फार्मासिस्ट के साथ अभद्रता भी पुलिस वालों ने की। घटना से नाराज डॉक्टरों ने गुरुवार सुबह हंगामा किया और करीब 2 घंटों तक ओपीडी व दवा वितरण कक्ष बंद रखा। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों का आरोप है कि 12 बजे पुलिसकर्मी इमरजेंसी में पहुंचे और एसएसपी की मां की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए उन्हें ज़बरदस्ती ले गए, जबकि वो यहां पर मरीजों को देख रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि विवाद करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ललित मोदी का भाई दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, बाहर भागने की फिराक में था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी को दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक रेप के पुराने मामले में पुलिस ने समीर को गिरफ्तार किया है। जिस समय समीर को पकड़ा गया था वो एयरपोर्ट पर कहीं बाहर जाने के लिए पहुंचा था। सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने रेप के एक पुराने मामले में समीर मोदी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। ये मामला काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। पुलिस लंबे समय से इस मामले की जांच कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये केस न्यू फ्रेंड कॉलोनी थाने में दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक समीर को इसी थाने ले जाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में महिला और समीर मोदी के वकील के बीच कई बार बात हो चुकी है। महिला ने इस मामले में समझौता करने के लिए 50 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन समीर मोदी ने पैसा देने से मना कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो एसएसपी साहब की मां की बिगड़ी तबीयत, आधी रात डॉक्टर को अस्पताल से उठा ले गए पुलिस वाले।
जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बुधवार देर रात पुलिस और डॉक्टरों के बीच विवाद